सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोग के बीच एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता कहने का मतलब है जो यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, यानी कुछ कथन दिया जाएगा और उसका निष्कर्ष निकालना है। ये आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ख़ास करके बैंकिंग के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंकिंग में जब भी SBI PO हो, चाहे SBI क्लर्क हो, चाहे IBPS PO हो, चाहे IBPS क्लर्क हो, चाहे RRB IBPS PO हो, चाहे IBPS RRB क्लर्क हो, सारे एग्जाम में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम बेसिक से समझते हैं और जो भी क्वेश्चन होगा आपको विदिन 15 से 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए, और जब बन जाता है तब आप इनइक्वलिटी पे कब्जा कर लेंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। और उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 यहाँ दिया गया है। इससे पहले हम आपको कुछ इसका बेसिक बताएंगे। इसमें बेसिक क्या होता है सो देखिए। बेसिक बताने के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी इसका हिंदी होता है असमानता। असमानता इसको दूसरे अर्थ में इसका कहीं कहीं आपको दूसरा चैप्टर का भी नाम दे देगा, और वो होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसलिए दिया जाता है कि आपको प्रश्न में कथन रहता है और उसके बाद निष्कर्ष रहता है। कथन के आधार पे आपको निष्कर्ष को गलत या सही चुनना होता है और वही आपका उत्तर होता है। इसमें 5 साइन मुख्य रूप से अहम योगदान देता है। ये साइन बड़ा का होता है, ये साइन बड़ा या बराबर का होता है, ये साइन बराबर का होता है, ये साइन छोटा का होता है और ये साइन छोटा या बराबर का होता है। तो ये आपको 5 साइन का यहाँ प्रयोग करना है। और क्या क्या संबंध बनेगा इसमें, आइदर का कंडीशन कब होगा और नाइदर का कंडीशन कब होगा, इस सब पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग नहीं देखे होंगे उसको भी समझ में आ जाएगा। आज तक जो इनइक्वलिटी का नाम भी नहीं जानते होंगे उनको भी समझा के हम रखेंगे। तो अब आप लोग देखिए, ये साइन आपका बड़ा का हो गया, ये साइन आपका बड़ा या बराबर का। यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला बराबर है, तो बड़ा या बराबर का। ये आपका बराबर, ये आपका छोटा, ये आपका छोटा या बराबर। अब ये 5 साइन से किस प्रकार का संबंध बनता है वो उसको हम एक मैजिक बॉक्स के तहत आपको समझाते हैं। एक छोटा सा मैजिक बॉक्स आपका देखिए ये बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आप बड़ा का साइन दीजिए, यहाँ पे आप छोटा का साइन दीजिए, यहाँ पे छोटा बराबर का, यहाँ पे बड़ा बराबर का और यहाँ पे बराबर का। ये 5 साइन के बीच में आपका जो है निष्कर्ष क्या क्या निकलता है वो आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, यदि एक साइन बड़ा हो और दूसरा साइन बड़ा या बराबर हो तो उन दोनों के बीच में मेरा रिजल्ट आएगा बड़ा का। उन दोनों के बीच में मेरा रिजल्ट आएगा बड़ा का। यहाँ ये बड़ा है, यहाँ ये बड़ा बराबर है तो रिजल्ट आया बड़ा का। यदि बड़ा और बराबर रहे तो रिजल्ट आएगा बड़ा का। यदि बड़ा और बराबर रहे तो रिजल्ट आएगा बड़ा का। यदि बराबर और बड़ा बराबर रहे तो रिजल्ट आएगा बड़ा बराबर का। यदि बड़ा बराबर और बराबर का तुलना करेंगे तो रिजल्ट मेरा आएगा बड़ा या बराबर का। उसी प्रकार से नीचे भी आपको देखिए किस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ छोटा और बराबर रहे तो ये आपका आएगा छोटा का। यहाँ छोटा और छोटा बराबर रहे तो ये आएगा छोटा का। और यहाँ बराबर और छोटा बराबर रहे तो ये आएगा छोटा या बराबर का। ये 6 कंडीशन आपको पॉसिबल होता है और इसको याद करना है। अब इसी में चलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधा अपोजिट होता है, जिसमें कि नॉट पॉसिबल होता है, यानी वो दोनों साइन दिख जाए तो आप निष्कर्ष को हमेशा गलत कर सकते हैं। और वो कौन कौन सा साइन है तो वो हम आपको बता रहे हैं। एक साइन बड़ा और दूसरा साइन बराबर आ जाए, एक साइन बड़ा दूसरा साइन बराबर आ जाए
सॉरी एक साइन बड़ा दूसरा साइन छोटा आ जाए तो उन दोनों के बीच में जो भी देगा वो 100% गलत होगा, यानी इन दोनों के बीच में संबंध कभी संभव नहीं है। उसी प्रकार से एक साइन बड़ा बराबर और एक साइन छोटा बराबर, एक साइन बड़ा बराबर और एक साइन छोटा बराबर, तो रिजल्ट हमेशा गलत होगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा आपके पास है, तीसरा क्या है, तीसरा है एक साइन बड़ा और एक साइन छोटा बराबर, तो ये भी रिजल्ट आपका गलत होगा। एक साइन बड़ा एक साइन छोटा बराबर, तो ये भी आपका रिजल्ट गलत होगा। और चौथा जो है एक साइन छोटा और एक साइन बड़ा बराबर, तो ये भी आपका रिजल्ट हमेशा गलत होगा। एक साइन छोटा एक साइन बड़ा बराबर, रिजल्ट हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पे आपको 6 कंडीशन होंगे पॉसिबल और 4 कंडीशन होंगे नॉट पॉसिबल। 6 कंडीशन होंगे पॉसिबल और 4 कंडीशन होंगे नॉट पॉसिबल। उसको हम देखते हैं जो कौन कौन सा कंडीशन पॉसिबल होगा, कौन कौन सा कंडीशन नॉट पॉसिबल होगा। जो डायग्राम यहाँ बनाए हैं इसी को हम डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहे हैं। लिख के दिखाने का मतलब है यदि आपको पॉसिबल की बात करें, पॉसिबल की बात करें तो एक साइन बड़ा दूसरा साइन बड़ा बराबर इक्वल टू यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा बड़ा, जो कि हम यहाँ दिए हैं एक साइन बड़ा एक साइन बड़ा बराबर, तो रिजल्ट आएगा बड़ा। ठीक उसी प्रकार एक साइन बड़ा एक साइन बराबर, रिजल्ट आएगा बड़ा, और एक साइन बड़ा बराबर और बराबर एक साइन बड़ा बराबर और बराबर, ये रिजल्ट देगा आपका, वो तो हो चुका है। एक साइन बड़ा बराबर और आपका बड़ा और बड़ा बराबर हो गया, बड़ा और ये हो गया, ये और ये देगा, तो ये आपका होगा बड़ा या बराबर। तो ये 3 कंडीशन ऊपर से, नीचे से देखिए छोटा और बराबर मिलके हमेशा देगा छोटा, छोटा और छोटा बराबर मिलके हमेशा देगा छोटा, छोटा बराबर और बराबर मिलके हमेशा देगा छोटा बराबर। तो ये आपका 6 कंडीशन है जो आपको याद करने योग्य बात है। इन 6 कंडीशन को आप याद कर लेंगे क्योंकि ये आपको हमेशा प्रश्न में आएगा और आपको याद रहेगा तो आप बनाएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं नॉट पॉसिबल का कंडीशन जो हम वहाँ लिखे हैं वो क्या है। नॉट पॉसिबल का कंडीशन ये है आपका नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का कंडीशन है यदि एक साइन बड़ा है दूसरा साइन छोटा रहे, इन दोनों के बीच में नॉट पॉसिबल। एक साइन बड़ा बराबर दूसरा साइन छोटा बराबर, तो इन दोनों के बीच में नॉट पॉसिबल। एक साइन बड़ा दूसरा साइन छोटा बराबर, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल। और एक साइन बड़ा बराबर और एक साइन छोटा, तो यहाँ पे आपका नॉट पॉसिबल। यानी कहने का मतलब है इनका लेफ्ट की तरफ मुंह खुला हुआ, इनका राइट की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फेस हो तो जब भी उन दोनों के बीच में संबंध होगा तो वो हमेशा गलत होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब फेस हो तो जो भी उन दोनों के बीच में होगा वो हमेशा गलत होगा। तो बड़ा और छोटा नॉट पॉसिबल, बड़ा बराबर छोटा बराबर नॉट पॉसिबल, बड़ा और छोटा बराबर नॉट पॉसिबल, बड़ा बराबर और छोटा नॉट पॉसिबल। ये 4 कंडीशन नॉट पॉसिबल है और ये 6 कंडीशन पॉसिबल है। अब इन सबको आपको याद करना है, इन सबको आपको याद करना है। याद करने के बाद आपको यूज कहाँ करना है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के तहत आपको समझाना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है। इससे पहले हम एक छोटा सा और बेसिक बता देते। देखिए यहाँ बेसिक क्या है, जैसे कथन आपको दिया जाएगा, कथन आपको दिया जाएगा, कथन है, स्टेटमेंट है P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल L इक्वल T लेस देन M लेस देन इक्वल M लेस देन Z। अब ये आपके पास कथन है, यहाँ हम कुछ निष्कर्ष लिख रहे हैं। निष्कर्ष क्या है देखिए, निष्कर्ष कुछ लिख रहे हैं। पहला निष्कर्ष P इक्वल टू T, दूसरा निष्कर्ष Q M, तीसरा निष्कर्ष L M, चौथा निष्कर्ष T Z, पांचवा निष्कर्ष P T। ये 5 निष्कर्ष हम आपको दिए हैं और पांचों निष्कर्ष में चेक करना है कौन कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। एक से अधिक आंसर भी सही हो सकता है या एक भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक से अधिक निष्कर्ष सही होगा। कैसे होगा देखिए, चेक करते हैं। अब सबसे पहला काम
P और T के बीच में आपको किन किन साइनों का, किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है वो आप देखेंगे। P और T ये आपका है। सबसे पहला काम यहाँ क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है P यहाँ पे लेफ्ट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड है तो हाँ है। T राइट साइड है, T राइट साइड है तो हाँ है। पहला काम यदि ऐसा होगा तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका उत्तर होगा। यदि खुदा ने खास्ता ऐसा लिखा रहता T इक्वल टू P, तो अब आप देख रहे हैं T यहाँ पे लेफ्ट साइड है लेकिन T यहाँ पे राइट साइड है, और P यहाँ पे राइट साइड है तो P यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो इस स्थिति में इन सबों को तुलना करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप पलट देंगे। क्या कहने का मतलब है, जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप पलट देंगे। तो देखिए कैसे होता है। P से T पे आप जाते हैं, ये साइन बड़ा है और ये साइन बड़ा बराबर है। तो यदि आपको याद है जो बड़ा और बड़ा बराबर क्या देता है, तो ये आपको बड़ा देता है, ये आपको बड़ा देता है, तो ये बड़ा। अब यहाँ पे ये बड़ा और ये बराबर मिलके क्या देता है, तो आपको बड़ा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि बड़ा होता तो मेरा P बड़ा T सही होता, लेकिन बड़ा के अलावा कोई भी साइन का प्रयोग किया गया हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो छोटा बराबर हो, चाहे वो बड़ा बराबर हो, चाहे वो बराबर हो, यानी बड़ा के अलावा कोई भी साइन का यहाँ प्रयोग करते हैं तो वो आपका गलत उत्तर माना जाएगा। और यहाँ पे बराबर दिया गया है तो ये निष्कर्ष आपका गलत हुआ, क्योंकि यहाँ सही आंसर आ रहा है P बड़ा T। और जब P बड़ा T को पलटेंगे, यहाँ पे अपोजिट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका छोटा, क्योंकि जिस तरह से T के तरह ये मुंह बंद है तो T छोटा का बोध होता है, P के तरह मुंह खुला है तो ये बड़ा का बोध होता है। यदि T और P का जगह चेंज हो गया है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, तो बड़ा का उल्टा भी छोटा करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे पूछा जाए 40 बड़ा है किससे, तो ये हम लिख दिए 30 से, तो 40 बड़ा है 30 से, ये आप लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कहेंगे नहीं, 30 को यहाँ लिखिए और 40 को यहाँ लिखिए, तो बीच में कौन सा साइन देंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे छोटा देंगे। क्यों छोटा देंगे, क्योंकि 40 लेफ्ट में था, यहाँ तो बड़ा है, राइट में है तो ये भी बड़ा रहेगा क्योंकि इसके तरफ मुंह खुला हुआ, और 30 छोटा है तो छोटा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जब दोनों का जगह चेंज करते हैं तो साइन भी बड़ा का उल्टा छोटा देते हैं। अब यहाँ पे यदि ऐसा कह दे 30 बराबर 30, अब इसमें पलटेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये बराबर है तो बराबर रहेगा, क्योंकि बराबर उल्टा सीधा एक समान होता है। तो इस तरीके से छोटा सा एग्जांपल से आप समझे, यदि ये दोनों का जगह चेंज हो जाएगा तो आप उसको पलट देंगे। चलते हैं दूसरा निष्कर्ष की ओर। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है Q बड़ा M। अब Q और M का चर्चा करना है तो Q और M में देख रहे हैं, Q लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में, M राइट में, यहाँ भी राइट में। अब इन सबों का तुलना कीजिए तो यहाँ पे देखिए 3 साइन का प्रयोग किया गया है, ये है और ये है। तो यानी कहने का मतलब ये साइन है, ये साइन है और ये साइन है। अब आप देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, और बाद में ये बच गया ये। अब आप देख रहे हैं एक साइन बड़ा बराबर है, दूसरा साइन छोटा बराबर है, इसका मतलब है बड़ा बराबर और छोटा बराबर कभी भी होगा तो नॉट पॉसिबल होगा। इस कंडीशन में ये दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा। इसका मतलब है Q बड़ा M कभी संभव नहीं है, और ये आपका गलत होगा। Q बड़ा M कभी संभव नहीं है, ये आपका गलत होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा निष्कर्ष की ओर। तीसरा देखिए, L छोटा बराबर M है, L और M के बीच में तुलना करना है, L और M के बीच में तुलना करना है। अब यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, L यहाँ भी बाएं साइड, L यहाँ भी बाएं साइड, M यहाँ भी दाएं साइड, M यहाँ भी दाएं साइड। अब L M के बीच में 2 साइन है, बराबर और छोटा बराबर। तो आप यदि याद किए हुए हैं बराबर और छोटा बराबर क्या देता है, तो वो आपको छोटा बराबर देता है। तो छोटा बराबर यहाँ पे है, और इस प्रकार से तीसरा निष्कर्ष आपका सही हो गया। इस प्रकार से तीसरा निष्कर्ष आपका सही हो गया। चलते हैं चौथा निष्कर्ष की ओर, T छोटा Z।
टी छोटा जेड की ओर जब चलेंगे तो टी और जेड यहाँ पे है। अब यहाँ देखते हैं छोटा बराबर और छोटा, छोटा बराबर और छोटा हमेशा छोटा देता है, तो ये आपका छोटा है, ये भी आपका सही हो गया। और पांचवा निष्कर्ष है P बड़ा बराबर T। अब P से T पे चलेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, P से T पे चलेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। बड़ा और बड़ा बराबर हमेशा बड़ा देता है, बड़ा और बराबर हमेशा बड़ा देता है। तो यदि P बड़ा T होता तो ये आपका सही होता, और यहाँ पे P बड़ा बराबर है, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इसीलिए ये गलत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3 और 4 निष्कर्ष सही है, 1, 2 और 5 निष्कर्ष गलत है। अब यहाँ बात आती है ऐदर का। ऐदर का क्या नियम है वो भी हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये बराबर है, ये बड़ा बराबर, यहाँ ऐदर का नियम नहीं लगेगा। और ऐदर का नियम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ऐदर का कंडीशन किस किस कंडीशन में लगता है, EITHER ऐदर का नियम। ऐदर का नियम क्या है, ऐदर का नियम क्या है, सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम है सामान्य नियम से कम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो, 2 निष्कर्ष गलत हो। यानी कहने का मतलब है ऐदर का नियम लगाने से पहले कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। और उसके बाद जब 2 निष्कर्ष गलत हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों निष्कर्ष कम से कम गलत होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद या दूसरा पद समान हो, प्रथम पद और द्वितीय पद समान हो। तीसरा में 2 कंडीशन है, एक A है एक B है। A कंडीशन क्या कहता है, जो मेरा उत्तर आ रहा है क्या वो दोनों निष्कर्ष को मिलाने से प्राप्त होता है। यदि हाँ तो उत्तर ऐदर होगा, यदि नहीं तो उत्तर नाइदर होगा। यानी कहने का मतलब है जब 2 निष्कर्ष को हम मिलाएंगे तो यदि दोनों निष्कर्ष मिल जाता है तो यहाँ कह रहा है जो मेरा उत्तर आ रहा है। अब आप छोटा सा एक एग्जांपल हम बताते हैं। उत्तर मान के चलिए आपका आ गया P बड़ा बराबर Q, उत्तर आ गया आपका P बड़ा बराबर Q, यानी P बड़ा है या बराबर है Q से। अब निष्कर्ष में आपके पास पहला निष्कर्ष है P बराबर Q और दूसरा निष्कर्ष है P ग्रेटर Q। अब आप देखिए जब आपका उत्तर आया है P बड़ा या बराबर Q और निष्कर्ष कह रहा है P बराबर Q, ये गलत होगा, और P बड़ा Q तो ये भी गलत होगा। तो अब आप देखें पहला नियम जो था सामान्य नियम से, यानी जो नियम हम आपको बताएं कम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो, दोनों गलत हो चुका है। अब कहता है प्रथम पद और द्वितीय पद समान हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है जो मेरा उत्तर आ रहा है, तो आपका उत्तर आ रहा है P बड़ा बराबर Q, P बड़ा या बराबर Q। तो जो मेरा उत्तर आ रहा है क्या वो दोनों निष्कर्ष को मिलाने से प्राप्त होता है, यदि हाँ तो उत्तर ऐदर होगा। अब आप देखिए एक साइन बड़ा है एक साइन बराबर है, यदि दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा या बराबर ही पढ़ेंगे, और बड़ा या बराबर यहाँ है तो यदि ये मेरा आ गया तो ऐदर, यदि नहीं आता तो कह देते मेरा दोनों निष्कर्ष गलत है। और 3 का B में जो आपका नियम है
3 का बी में नियम है, यदि दोनों निष्कर्ष को मिलाने से यदि तीनों चिन्हों का मतलब बड़ा, बराबर, छोटा का प्रयोग होता है तो आइदर होगा। तो क्या होगा? आइदर होगा। अब देखिए, 2 व्यक्ति और वस्तु के बीच में तुलना कर रहे हैं और वो दोनों व्यक्ति या वस्तु कोई भी है, हम उसको नहीं देखे हैं। अब यहाँ कह दे, जैसे एक छोटा सा लेते हैं एग्जांपल, अब यहाँ पे मान लीजिए राम है, यहाँ पे मान लीजिए मोहन है। राम और मोहन को कोई नहीं देखा है, राम और मोहन को कोई नहीं देखा है। अब यहाँ कह दे राम बड़ा है मोहन से, और एक में कह दे राम छोटा या बराबर है मोहन से। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु का आप तुलना करते हैं तो मैक्सिमम यही 3 साइन आएगा, और इस तीनों साइन के अलावा कोई चौथा साइन नहीं आता है, क्योंकि या तो राम मोहन से बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा का भी प्रयोग कर लिया है, छोटा का भी प्रयोग कर लिया है, और ये जो है बराबर का है, तो बराबर का भी प्रयोग कर लिया है। तो अब राम और मोहन को नहीं भी देखे हैं, लेकिन वहाँ पे 3 चिन्ह का प्रयोग हो गया है, बड़ा, बराबर, छोटा। तो इस प्रकार से ये मेरा आइदर में जाएगा, इस प्रकार से ये मेरा आइदर में जाएगा, और यही आपको ध्यान में रखना है। और इनको आप बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, जो कि आपको एट ए टाइम जब ज़रूरत हो एग्ज़ाम में तब आप निकाल के यूज करेंगे। और थोड़ा बहुत भी ये नियम में यदि कन्फ्यूजन रखेंगे तो आपका आंसर गलत होने के चक्कर में सही नहीं होगा, वो महा गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी हम बना रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़ें, और जो भी नियम लिखाते हैं उसको बढ़िया से याद करें। कोई ज़्यादा नियम नहीं है, थोड़ा सा नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। अब एक प्रश्न में क्या दे रहा है सो देखिए। प्रश्न संख्या 1 आपका आ रहा है, ए बड़ा बी, बी बड़ा सी, सी बराबर डी, डी छोटा ई। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, जो बॉक्स तभी बताए थे मैजिक बॉक्स। अब यहाँ देखिए, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा बराबर, ये छोटा बराबर, और ये बराबर। इन दोनों के बीच में जब भी क्वेश्चन आएगा तो संबंध बड़ा का होगा, यहाँ बड़ा आएगा और यहाँ बड़ा बराबर आएगा, यहाँ छोटा आएगा, यहाँ छोटा आएगा, यहाँ छोटा बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ जब कहेगा तो नॉट पॉसिबल, यहाँ से यहाँ भी कहेगा तो नॉट पॉसिबल, और यहाँ से यहाँ रहेगा तो नॉट पॉसिबल, और यहाँ से यहाँ रहेगा तो नॉट पॉसिबल। इसको एक भाषा में आप कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। अब देखिए, यहाँ दिया गया है ए बड़ा बी, कोमा है बी बड़ा सी, कोमा है सी बराबर डी, कोमा है डी छोटा ई, कोमा है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ए बड़ा बी, फिर कोमा दिया है तो बी बड़ा सी। इसमें कोमा का प्रयोग कब होता है, कोमा का प्रयोग कब नहीं होता है, कोमा रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सबके बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, क्लास खत्म होते होते वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसलिए आप चुपचाप अभी देखें, और यदि दिक्कत होता है कोई तो आप कॉमेंट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए, इसको हम बिना कोमा का कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे कोमा हटाने की बात होगी तो कैसे करेंगे। देखिए, हम लिखेंगे ए बड़ा बी बड़ा सी बराबर डी छोटा ई। अब यहाँ देखिए, कोमा को हम हटा दिए, कहीं पर भी आप देख रहे होंगे कोमा नहीं है, और कोमा नहीं है, और यहाँ पे कोमा था। तो अब यहाँ देखिए, जब कोमा दिखाई दे, जब ये कोमा दिखाई दे तो यहाँ कॉमन टर्म मिलाना कंपलसरी है। जब कोमा दिखाई दे तो कॉमन टर्म मिलाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे कोमा नहीं दिख रहा है तो कॉमन टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ भी कोमा है तो कॉमन टर्म यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी कोमा है तो यहाँ भी कॉमन टर्म मिलेगा। ऊपर से सॉल्यूशन लीजिए, चाहे इस वाले से सॉल्यूशन लीजिए, आंसर 1 आएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमको ए और सी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जो ये ए बड़ा सी सही है कि गलत है, तो आप यहाँ पे ए से सी के बीच में देखिए। अब देखिए, एक ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अभी तक आपको जो बताए थे 2 चिन्ह का प्रयोग किया गया था, तो एक ही चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पे नोट में लिख लीजिए,
नोट में लिख लीजिए, यदि एक ही चिन्ह का प्रयोग बार बार हो तो उत्तर वही चिन्ह होगा। यानी कहने का मतलब एक ही चिन्ह का प्रयोग, जैसे यहाँ बड़ा है और यहाँ बड़ा है, दोनों में बड़ा बड़ा का ही प्रयोग किया है तो उत्तर में ही इसका बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ए बड़ा बी बड़ा सी, तो दोनों जब सेम है तो सेम चिन्ह हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ए बड़ा सी, जो कि आपको निष्कर्ष फर्स्ट में दिखा रहा है ए बड़ा सी। इस प्रकार से ए बड़ा सी आपका सही उत्तर हो गया। फिर चलते हैं बी और डी के बीच में। तो बी और डी है, तो यहाँ से यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में दो साइन का प्रयोग किया गया है, एक बड़ा एक बराबर। तो अब आप देख रहे हैं ये बड़ा है ये बराबर, तो रिजल्ट क्या है, बड़ा है। यहाँ बड़ा है तो ये आपका सही है, क्योंकि एक बड़ा एक बराबर दोनों चिन्ह का प्रयोग जब करेंगे तो बड़ा और बराबर मिलके बड़ा देता है, इसीलिए यहाँ बड़ा है तो सही है। तीसरा है बी और डी, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा है बी और डी, तो बड़ा और बराबर, तो ये बड़ा और ये बराबर, ये भी आपको मिलके बड़ा देगा। लेकिन यहाँ पे बी बराबर डी दे दिया है, तो यहाँ बराबर होने के कारण गलत है। यदि बड़ा दे देता तो ये आपका सही हो जाता, बड़ा दे देता तो ये आपका सही होगा, बराबर दिया तो गलत है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 में कौन कौन सही है, तो इसका ए एंड बी सही है, ए एंड बी सही है। आपका यहाँ पे दो निष्कर्ष सही है और वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। इस तरीके से आप बनाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में यहाँ भी आपके पास कॉमन टर्म है, कोमा है तो कॉमन टर्म मिलाइए, तो के और के मिल रहा है, एल और एल मिल रहा है, पी और पी मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ मिल रहा है। अब चलते हैं हम एल और जेड के बीच। अब देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू के लेस देन एल, एल ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन एन। अब यहाँ देखिए एल और जेड के बीच में चर्चा क्या है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जेड आपका लेफ्ट तरफ है, एल आपका राइट तरफ है, लेकिन यहाँ एल लेफ्ट तरफ है, तो यहाँ एल लेफ्ट में है, यहाँ एल राइट में है। इस स्थिति में जब ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करना है, ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो आपको जो भी रिजल्ट आएगा उसको पलट देंगे। तो पलटने का मतलब क्या है, देखिए बड़ा का उल्टा कहेगा तो छोटा, बड़ा बराबर का उल्टा कहेगा, बड़ा बराबर का उल्टा कहेगा तो छोटा बराबर, छोटा का उल्टा कहेगा तो बड़ा, और छोटा बराबर का उल्टा कहेगा तो बड़ा बराबर। यानी कहने का मतलब जब इस प्रकार से आप साइन बनाते हैं, बड़ा छोटा बड़ा बराबर छोटा बराबर बराबर, तो इनका यदि उल्टा पूछे तो इनका उल्टा नीचे वाला, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऊपर में है तो उनका अपोजिट लेफ्ट साइड नीचे वाला, ये राइट साइड ऊपर है तो इसका राइट साइड नीचे वाला, और ये लेफ्ट साइड नीचे है तो इसका अपोजिट लेफ्ट साइड ऊपर वाला, ये राइट साइड नीचे है तो इसका अपोजिट राइट साइड ऊपर वाला। और बराबर का उल्टा हमेशा बराबर होगा, क्योंकि यह ना तो नीचे है ना ऊपर है, ना बाएं है ना दाएं है, ठीक बीच में है, तो ठीक बीच का अपोजिट भी ठीक बीच ही होगा। तो इस तरीके से आपका ये बराबर का उल्टा बराबर। अब यहाँ हम पहले सॉल्यूशन लेंगे, फिर उसके बाद उसको पलट देंगे। सॉल्यूशन लेते हैं। जेड और एल के बीच में, जेड और एल के बीच में दो साइन है। दो साइन कौन कौन है, एक बराबर है एक छोटा है, तो बराबर और छोटा मिलके हमेशा छोटा देता है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बराबर छोटा मिलके हमेशा छोटा देता है। तो यहाँ मेरा आंसर छोटा आया। छोटा कब आया, ऐसा होता जेड छोटा एल, जब लेकिन इसको पलट दिया है, एल को खींच के यहाँ ले आया है, जेड को खींच के यहाँ दे दिया है, तो छोटा का उल्टा भी आपको यहाँ बड़ा करना पड़ेगा। छोटा का उल्टा आपको बड़ा करना पड़ेगा, तब आपका आंसर होगा एल बड़ा जेड। और एल बड़ा जेड यहाँ दिख रहा है, इस तरीके से एल बड़ा जेड जब आपको यहाँ दिख रहा है तो ये आपका सही उत्तर होगा। एल बड़ा जब जेड आपको दिख रहा है तो ये आपका सही उत्तर होगा।
अगला है के बड़ा पी, के से पी पे आप जाएंगे तो यहाँ के है, यहाँ पी है, यहाँ के है, यहाँ पी है, के लेफ्ट साइड है और पी राइट साइड है, यहाँ भी पी राइट साइड है, यहाँ भी के लेफ्ट साइड है, यहाँ पलटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, जो साइन आएगा वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्यवश ये आपका छोटा, ये आपका बड़ा, हम आपको पढ़ाए हैं छोटा और बड़ा जब रहेगा तो वो हमेशा नॉट पॉसिबल आएगा, छोटा और बड़ा जब रहेगा तो वो हमेशा नॉट पॉसिबल आएगा। इस स्थिति में इनको आप सीधा गलत कर सकते हैं, क्योंकि दो अपोजिट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, उन दोनों के बीच में जो भी आंसर देगा वो गलत होगा। अब चलते हैं के बराबर पी। अब यहीं पे आप देख रहे हैं के और इसके बीच में साइन है, अब यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, फिर नॉट पॉसिबल होगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। तो अभी फ़िलहाल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, अभी फ़िलहाल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अब चलते हैं इसमें, हम देखते हैं कि आयदर का कुछ नियम बताए थे। आयदर का नियम था सामान्य नियम से, जो मेरा नियम बताया है, सामान्य नियम से कम 2 निष्कर्ष गलत हो, तो बी और सी आपका गलत हो चुका है। प्रथम पद, यहाँ भी प्रथम पद, द्वितीय पद एक समान हो, ये समान भी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आयदर का नियम 1 था, 2 था, 3 का ए था और 3 का बी था। तो अब आयदर लगाने के लिए या तो आपको इतना चाहिए 1 2 3 का ए, या आपको 1 2 और 3 का बी चाहिए, 1 2 3 का बी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा जो ए और बी एक साथ चाहिए, ए और बी में से कोई एक लेंगे। अब देखिए 1 और 2 तो कंपलसरी लग गया, अब 3 ए और बी में से कोई मैच करता है कि नहीं। तो अब 3 ए और बी क्या कह रहा है सो देख लीजिए, 3 ए और बी क्या कह रहा है, देखिए 3 ए कह रहा था जो मेरा उत्तर आ रहा है, जो मेरा उत्तर आ रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधा नॉट पॉसिबल आ रहा है, क्योंकि के और पी है, के और पी है, छोटा और बड़ा नॉट पॉसिबल। तो जो मेरा उत्तर आने का बात ही खत्म हो गया, तो 3 का ए तो लगेगा नहीं, 3 का बी कह रहा था। यदि दोनों निष्कर्ष को मिलाने से, यदि तीनों चिन्हों का बड़ा बराबर छोटा का प्रयोग होता है तो आयदर होगा। अब दोनों निष्कर्ष को मिलाने से 3 चिन्ह का प्रयोग होता है तो आयदर होगा, अन्यथा वो नायदर ही रह जाएगा। तो अब यहाँ देखिए एक साइन बड़ा है, एक साइन बराबर है, इसमें आप देख रहे होंगे छोटा का साइन नहीं दिख रहा है। इस स्थिति में ये आयदर में नहीं जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल एक सही है। इनका आंसर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है, केवल ए अनुसरण करता है, केवल ए अनुसरण करता है, यानी केवल 1 नंबर ऑप्शन ही सही है, बी और सी आपका गलत उत्तर है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए, अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सबसे पहला काम कॉमन टर्म मिलाना, तो एन एन मिल गया, क्यू क्यू मिल गया, डब्लू डब्लू मिल गया। कुछ लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर जो तुम आप मिला रहे हैं वो तो मिला हुआ है, यदि मिला हुआ नहीं रहे तब क्या करेंगे, तो वो हम आपको मिला के बताएंगे। मिला हुआ नहीं है तब आप क्या करेंगे। अभी मिला हुआ है तो इसको बनाते चलिए। अब यहाँ देखिए H और Q है, एक साइन बड़ा दूसरा साइन बराबर, तो बड़ा और बराबर हमेशा बड़ा देता है, बड़ा और बराबर हमेशा बड़ा देता है, ये आपका सही है। और जो भी लोग को ये नहीं पता चल रहा है तो वो याद कर ले, जो भी लोग को नहीं पता चल रहा है वो याद कर ले, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर ले जो कभी नहीं किए हैं, और लाइक कमेंट शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। और देखते ही देखते आप लोग को हम लाइव क्लास भी देने लगेंगे। यदि लाइव क्लास चाहिए तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको गुरु दक्षिणा के रूप में हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब्सक्राइब ना करें, इसलिए कम से कम सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं ऑप्शन निष्कर्ष नंबर बी पे। एन और डब्लू, एन और डब्लू है, एन और डब्लू,
एन और डब्लू, क्या है, एन और डब्लू। एन लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में, डब्लू राइट में, यहाँ भी राइट में, दोनों के बीच में जो भी होगा उसका रिजल्ट देंगे। तो ये बराबर है और ये बड़ा है, तो आपको बताया गया है बड़ा और बराबर मिलके हमेशा बड़ा देता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो इस स्थिति में निष्कर्ष नंबर 2 बी भी सही है। अब तीसरा है क्यू एक्स। क्यू एक्स के बीच में देखेंगे, क्यू एक्स के बीच में देखिए, एक बड़ा है दूसरा बराबर है, तो ये भी आपको देता है बड़ा और ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है बड़ा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं एक ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों निष्कर्ष सही है, तीनों निष्कर्ष सही है। और जिन लोग को ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट करेंगे, या आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप यहीं पे मैसेज करेंगे और यहाँ पे जब प्राप्त हो जाएगा तब आप अपने से ही बना लेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन में समस्या आएगी तो आप मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो कोई बात नहीं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, एन और एन कॉमन है, एन और एन कॉमन है, पी और पी यहाँ पे कॉमन है, जेड और जेड यहाँ पे कॉमन है। तो ये सारे के सारे कॉमन टर्म मिला हुआ है। अब चलते हैं निष्कर्ष नंबर 1 पे। निष्कर्ष 1 क्या कह रहा है, एम ग्रेटर पी। एम और पी के बीच में आप देख रहे हैं एक ही चिन्ह का प्रयोग 2 बार हो चुका है, ये बड़ा है ये बड़ा है। तो आपको नोट में हम नोट करवा चुके हैं, नोट में नोट करवा चुके हैं यदि एक ही चिन्ह का प्रयोग 1 से अधिक बार अर्थात बार बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, कितनों बार आ जाए तो रिजल्ट वही होता है। इसलिए बड़ा और बड़ा हमेशा बड़ा देता है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये आपका सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि एम लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में, पी राइट में, यहाँ भी राइट में। यदि इसमें ऐसा दे देता पी और एम, तब इस स्थिति में जब यहाँ देख रहे हैं एम लेफ्ट में, यहाँ राइट में, पी राइट में, पी लेफ्ट में, तो बड़ा का उल्टा छोटा कर देते हैं, क्योंकि साइन भी पलट जाएगा जब जगह बदलेगा तो। इसलिए अभी ये सही है। दूसरा है एन बड़ा जेड। एन बड़ा जेड, एन और जेड के बीच में आप देखेंगे यहाँ भी बड़ा और बड़ा है, तो हमेशा बड़ा होता है, तो ये भी सही है। और लास्ट में है ऑप्शन नंबर सी में पी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू यहाँ है, पी डब्ल्यू यहाँ है, पी डब्ल्यू यहाँ है, तो बड़ा और बराबर, बड़ा और बराबर मिलके हमेशा बड़ा देता है, तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी भी। तो यहाँ भी आपका ए बी सी तीनों सही है, तीनों क्या है, सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला। अगला देखिए 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन आपको एक टाइप का मिलेगा, फिर धीरे धीरे टाइप चेंज हो जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम बार बार एक ही निष्कर्ष देख रहे हैं। और यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट होता है जो आप गलती करते हैं और वही गलती आपको रिजल्ट देने से रोक देता है, और वही गलती आपका रिजल्ट को ले डूबता है। इसलिए यदि आपको बैंक पीओ में तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको छोटा छोटा गलती को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कॉमन टर्म। पहला काम कॉमन टर्म मिलाइए, कॉमन टर्म मिलाइए, कॉमन टर्म मिलाइए। यदि कॉमन टर्म नहीं मिलता है तो वो भी बताएंगे मिलाने के लिए। अब ए बराबर सी, ए से सी पे जाइए, तो बड़ा और बराबर, सॉरी बराबर और बराबर हमेशा बराबर होता है, इसलिए ये आपका ए बड़ा सी गलत है। अब इसी को मिलाइए। अब यहाँ देखिए मामला फंस रहा है, यहाँ मामला फंस रहा है, यहाँ मामला फंस रहा है। क्या फंस रहा है, इसी को मिलाइए। तो यहाँ देखिए सी आपके लेफ्ट साइड है, सी आपके लेफ्ट साइड है, लेकिन ये सी आपका राइट साइड है, और यहाँ ई आपका राइट साइड है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है। तो जब ऐसा हो जाएगा उल्टा पुल्टा, तो आप जो भी उत्तर आएगा उसको बेझिझक आप उसको बदल सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। तो ये छोटा और ये छोटा, तो 2 साइन जब छोटा छोटा मिलेगा तो रिजल्ट हमेशा छोटा देगा।
और जब छोटा देगा इसको पलटने की बात होगी तो बताए थे छोटा का उल्टा बड़ा होता है, छोटा का उल्टा बड़ा होता है। इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सी नंबर, सी में क्या कह रहा है? E इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पे ई सी की बात हो रही है, फिर वही चीज़ है, सी लेफ्ट में, सी यहाँ राइट में, ई राइट में, ई यहाँ लेफ्ट में। तो यहाँ देखिए छोटा और छोटा हमेशा छोटा देगा और छोटा का उल्टा हमेशा बड़ा होगा, जो कि यहाँ आप देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख चुके हैं ई बड़ा सी, और यहाँ कह रहा है ई बराबर सी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका गलत आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी सही है, ए एंड बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो आपका गलत है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी कॉमन टर्म मिला हुआ है, एक्स एक्स एन एन टी टी, ठीक है। अब डब्लू एन की चर्चा है, डब्लू एन की चर्चा है यहाँ से यहाँ, तो डब्लू यहाँ लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में, एन यहाँ राइट में, यहाँ भी राइट में। बराबर और बड़ा हमेशा बड़ा देता है, बराबर और बड़ा हमेशा बड़ा देता है। इसीलिए कहते हैं आप लोग को याद कर लीजिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो ये आप गलत कर देंगे। जो बराबर और बड़ा क्या देता है, यदि गलती से आप छोटा याद कर लिए तो आपका आंसर इसको गलत कर देंगे, जबकि ये रियल में सही है। इसलिए उस 6 पॉइंट को पॉसिबल वाले को याद करना और 4 पॉइंट नॉट पॉसिबल वाले याद करना और आइदर का नियम याद करना और नोट में जो नोट करवाए थे उसको याद करना, ये 4 चीज़ मात्र आपको याद करना है। और जब 4 चीज़ आपको याद कर गए तो आप यहाँ पे बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा सही गलत करते हैं। और जानते हैं कि आजकल अधिकतर एग्जाम ऑनलाइन होता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन में प्रयोग करिए जो पेन ना उठाए, और जब पेन उठाना छोड़ देंगे तो रिजल्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश किया जाए मैक्सिमम क्वेश्चन को हम बिना पेन का बना लें, और यदि कुछ कुछ क्वेश्चन होता भी है तो उसको पेन से आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश किया जाए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को विदाउट पेन का बनाएंगे। चलते हैं बी नंबर ऑप्शन, एक्स टी। एक्स टी यहाँ है, यहाँ एक्स है, यहाँ टी है। बड़ा और छोट बराबर, बड़ा और बराबर हमेशा बड़ा होता है, सही। एन पी, एन पी, एन लेफ्ट में, वहाँ भी लेफ्ट में, पी राइट में, वहाँ भी राइट में। अब देखिए बराबर और बड़ा, बराबर और बड़ा हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ दे दिया है छोटा। इसका मतलब ये आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी सही है, ए एंड बी सही है, ए एंड बी क्या है, सही है। इस तरीके से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको फटाफट ये बन जाएगा। देखिए स्पीड बढ़ा रहे हैं, कॉमन टर्म मैच कर रहा है, टी और के की चर्चा करेंगे, टी और के की चर्चा करेंगे, बराबर 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 दिया है, सही है। एन डब्ल्यू की चर्चा करेंगे, एन डब्ल्यू की चर्चा करेंगे, बराबर बड़ा बड़ा होता है, सही है। के एच का चर्चा करेंगे, के एच का चर्चा करेंगे, बड़ा और बराबर बड़ा होता है, सही है। तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में फिर देखिए कॉमन टर्म मैच कर रहा है, कॉमन टर्म मैच कर रहा है, कॉमन टर्म मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते चलिए। जेड टी की चर्चा क्या है, जेड टी की चर्चा क्या है, बराबर और बड़ा हमेशा बड़ा होता है। के एन का चर्चा क्या है, के एन का चर्चा क्या है, बड़ा और छोटा नॉट पॉसिबल होता है। एन के का चर्चा क्या है, एन के का चर्चा क्या है, ये भी आपका नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि जब के से एन के बीच में नॉट पॉसिबल तो एन से के भी बीच में नॉट पॉसिबल, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली ए सही है, केवल ए सही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। यहाँ भी कॉमन टर्म मैच कर रहा है, कॉमन टर्म मैच कर रहा है, कॉमन टर्म मैच कर रहा है। अब ए से डी के बीच में चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है,
थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज होने का मतलब है अभी तक जो है हम 2 ही साइन को तुलना कर रहे थे, अब हम आगे चल के 3 साइन का तुलना करेंगे। अब देखिए ए से डी के बीच चलेंगे, ए से डी के बीच, यहाँ से यहाँ चलेंगे। इसी प्रश्न में कुछ बच्चे का कहना होता है जो पहला वाला साइन और दूसरा वाला साइन लेके सर काम चला ले, तो ये कभी संभव नहीं है। यहाँ पे ये कभी संभव नहीं है। यहाँ पे आपको 3 साइन का प्रयोग करना है। और कौन कौन साइन का प्रयोग करना है देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। नोट में जो नोट करवाए थे, यदि एक ही चिन्ह का प्रयोग एक से अधिक बार हो जाए तो वही उत्तर होता है, इसलिए ए बड़ा डी आपका सही है। बी डी की चर्चा करिए। अब बी डी की चर्चा करते हैं तो यहाँ 2 ही साइन है, बड़ा और बड़ा, तो ये भी बड़ा होगा। सी ई का चर्चा कीजिए, सी ई का चर्चा कीजिए, यहाँ भी 2 साइन है, बड़ा और बड़ा, तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ हो गया ए बी सी, तीनों सही है, तीनों सही है। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में एक्स एक्स कॉमन, टी टी कॉमन, यू यू कॉमन, ठीक है। वाई और टी की चर्चा करते हैं। वाई टी बराबर और बड़ा, तो बड़ा सही है। एक्स यू बड़ा और बड़ा, बड़ा सही है। एस टी में देखिए ये आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है। एस टी में क्या चेंज हो गया है, ये टी आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे टी आपका राइट साइड है, एस आपका राइट साइड है, एस यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो यहाँ जो भी उत्तर आएगा उसको आप पलट देंगे। तो ये साइन आपका बड़ा, ये साइन आपका बराबर, इन दोनों को मिलाने से बड़ा की प्राप्ति होती थी, इन दोनों को मिलाने से बड़ा की प्राप्ति होती थी। लेकिन जब पलटने की बात होगी तो बड़ा का उल्टा छोटा होता था, इसलिए ये आपका सही है। तो यहाँ भी ए बी एंड सी सही है, यहाँ भी आपका तीनों निष्कर्ष सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी हम आपको 10 प्रश्न ऐसा बनाए जिसमें कि कॉमन टर्म मिला हुआ था, 10 प्रश्न ऐसा बताए जिसमें कि कॉमन टर्म मिला हुआ था। अब ये आपको जो है अगला प्रश्न जो आ रहा है, इसमें कॉमन टर्म को मिलाना पड़ेगा, कॉमन टर्म को मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे मिलाएंगे सो देखिए। अब यहाँ देखिए m ग्रेटर डी, q बराबर z, t छोटा d और q छोटा t, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम, इसमें ऐसे भी शब्द होंगे जो कि सिंगल होगा, सिंगल का मतलब एक बार होगा। तो आप देख रहे होंगे m की संख्या 1 है, m की संख्या 1 है और उसके बाद z की संख्या 1 है। m और z की संख्या 1 दिया गया है। तो जब m और z की संख्या 1 दिया गया है तो आप m को या तो लेफ्ट साइड स्टार्टिंग में रखेंगे या z को स्टार्टिंग में रखेंगे। यहाँ देखिए इनको हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, m बड़ा d, ये ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोमा दे दिए। कोमा देने के बाद अब हमको जब d पे ख़त्म हुआ तो d से शुरू वाला चाहिए, और d से शुरू वाला ये है, d से शुरू वाला ये है। तो यहाँ d लिख दीजिए और इसको इधर पलट के दीजिए तो t लिख दीजिए। उल्टा लिख दिए हैं। जब उल्टा लिख दिए तो छोटा का उल्टा भी आपको करना पड़ेगा। तो छोटा का उल्टा लिखिएगा तो यहाँ बड़ा हो गया, छोटा का उल्टा लिखिएगा तो बड़ा, क्योंकि टी यहाँ पे लेफ्ट में, टी यहाँ राइट में। तो जब इसका जगह चेंज होगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये छोटा का उल्टा बड़ा भी करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप छोटा का उल्टा छोटा रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा कर दिए, अब कोमा दिए, फिर यहाँ टी देंगे। अब टी इनके पास है तो इनको लेके तो यहाँ आ गए, तो इसका मतलब क्यू को राइट देना पड़ेगा। क्यू लेफ्ट में था, इसको बदल के राइट में दिए। तो अब ये छोटा को उल्टा बड़ा कर दिए, बड़ा कर दिए तो ये भी आपके पास आ गया। अब आपके पास आखिरी जो बच गया है ये बच गया है। तो अब यहाँ क्यू है तो कोमा दे दीजिए और क्यू बराबर z कर दीजिए, क्योंकि q बराबर z में पलटने का कोई ज़रूरत नहीं था। और यदि q और z को पलटते भी तो बराबर का उल्टा बराबर ही होता, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या को। अब यहाँ देखिए कॉमन टर्म मिल गया है। अब प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है m बड़ा t, m से t पे जा रहे हैं, m से t पे जा रहे हैं। m से t पे जब आप जा रहे हैं तो अब आप देखेंगे
M से T पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, एक ही साइन का प्रयोग 2 बार किया है, तो बड़ा और बड़ा हमेशा बड़ा देता है, तो ये आपका सही हो गया। दूसरा है Z से T। अब Z से T आने का मतलब आप देख रहे हैं उल्टा जा रहे हैं। Z आपका राइट साइड है, यहाँ Z आपका लेफ्ट साइड है, T आपका लेफ्ट साइड है, T आपका राइट साइड है, तो यहाँ भी जो भी चिन्ह होगा उसका विपरीत करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे बराबर है, बड़ा और बराबर को मिलाने से, बड़ा और बराबर को मिलाने से बड़ा की प्राप्ति होती है, और इसका अपोजिट करेंगे तो इसके अपोजिट छोटा होता है। ये यहाँ दिया गया है छोटा, ये आपका सही है। और तीसरा जो है ऑप्शन निष्कर्ष Z बराबर T। Z और T के बीच में चर्चा करेंगे, तो Z और T के बीच में चर्चा आप यहाँ किए हुए हैं, और Z और T के बीच में जब चर्चा करेंगे तो यहाँ देखिए T लेफ्ट में, लेकिन यहाँ T राइट में है, यहाँ Z राइट में, यहाँ Z लेफ्ट में है, तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि इसी प्रकार से Z और T लिखा हुआ है, और ये मेरा छोटा वाला सही हो गया। तो अब Z बराबर T कभी संभव नहीं है, इस तरीके से ये आपका गलत हो गया। इसका सही उत्तर A एंड B सही है, यानी निष्कर्ष 3 जो है, निष्कर्ष C जो है वो गलत है। तो इस तरीके से आप कॉमन टर्म को मिला सकते हैं। जिनको कॉमन टर्म मिलाने में अभी भी दिक्कत हो रहा है तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में देखिए, यहाँ भी कॉमन टर्म आपको मिलाना पड़ेगा, यहाँ भी कॉमन टर्म आपको मिला हुआ नहीं है, यहाँ भी कॉमन टर्म आपको मिलाना पड़ेगा। अब कॉमन टर्म मिलाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ देखिए, A आपके पास 1 बार है, B आपके पास 2 है, E 1 है, D 2 है, C 2 है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि A को स्टार्टिंग में रख ले या E को स्टार्टिंग में रख ले। तो अब यहाँ किसको स्टार्टिंग में रखेंगे? देखिए, हम A को स्टार्टिंग में रखते हैं, तो A बराबर B, A बराबर B जब हो गया तो अब यहाँ पे कोमा दिए हैं, तो यहाँ B से स्टार्टिंग वाला लेंगे, और B हम यहाँ अपने मन से लिख दिए। अब चेक करेंगे कि किसके साथ B है, तो चेक करने पे पता चला इनके साथ B है, लेकिन B यहाँ पे राइट में है, इसको खींच के हम लेफ्ट में लाए हैं। खींच के कहाँ लाए हैं? लेफ्ट में लाए हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, जो नेता मुझे चाहिए, और यदि वो इंडिया गठबंधन में है तो मोदी जी खींच के NDA में लाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते किसी तरह मेरे पाले में आ जाए और 24 फतह कर ले। तो उसी प्रकार हमको अपना ज़रूरत है। अब इंडिया का क्या होगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, NDA के बारे में सोचेंगे। तो हमको अपने बारे में सोचना है, इसलिए B को खींच के इधर ले आए। जब B को खींच के इधर ले आएंगे तो C पलट के उधर जेबे करेगा, क्योंकि इसके विपरीत में रहना है। B राइट में तो C लेफ्ट में, तो B लेफ्ट में तो C राइट में जाएगा। अब यहाँ जो है चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा? क्योंकि ये उठ के इधर गया, ये उठ के इधर गया, तो छोटा को उल्टा बड़ा देना पड़ेगा। ये दे दिए। अब इसके बाद यहाँ C पे जब खत्म हुआ तो C से तो हम स्टार्ट करेंगे, और C और D यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है, तो कर दिए। अब यहाँ पे D पे ख़त्म हुआ तो D से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ दिया हुआ है E बराबर D हो चाहे D बराबर E हो, इन दोनों में साइन नहीं पलटेगा, क्योंकि बताए थे बराबर का उल्टा बराबर ही होता है, क्योंकि वो देखने से भी लगता है उल्टा सीधा एक समान है। अब यहाँ देखिए, बड़ा का उल्टा छोटा क्यों होता है? उल्टा कहने का मतलब पलट जाना। तो अब यहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो इसका मुंह इधर खोल दीजिए तो पलट गया। तो इसीलिए बड़ा का उल्टा छोटा और छोटा का उल्टा बड़ा। लेकिन बराबर ऐसा है जो दोनों बगल से बराबरे दिख रहा है, तो इसको पलट के लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबरे है। तो अब चलते हैं यहाँ पे निष्कर्ष चेक करते हैं। अब निष्कर्ष पहला है AC। AC को आप लीजिए, A लेफ्ट में, A लेफ्ट में, C राइट में, C राइट में, बराबर और बड़ा। तो बराबर और बड़ा हमेशा बड़ा देता है, ये आपका सही हो गया। बराबर और बड़ा हमेशा बड़ा देता है, ये आपका सही हो गया। अब देखते हैं CE। तो C आपका यहाँ है, E आपका यहाँ है, ये लेफ्ट में तो ये भी लेफ्ट में, ये राइट में ये भी राइट में। छोटा और बराबर, तो छोटा देता है, ये भी सही है। और लास्ट में है C बराबर E। तो जब C छोटा E हो गया तो अब C बराबर E कभी संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एक ही रिश्ता संभव होना चाहिए। तो ये सही तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे आंसर होगा A एंड B सही है। A एंड B सही है। अगला प्रश्न देखिए, अभी भी कुछ लोग को दिक्कत होता होगा कॉमन टर्म मिलाने में। 5-7 प्रश्न बनाएंगे, कॉमन टर्म क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है।
यहाँ पे सिंगल बार कौन है? H एक बार, T 2 बार, U एक बार, N 2 बार, Q 2 बार। तो आपको पता चल चुका है H और U सिंगल है। तो H से स्टार्ट करते हैं। H बड़ा T, कोमा दे दिए, इनके साथ T है यहाँ पे, तो यहाँ पे T बराबर Q दे दिए। अब देखिए T लेफ्ट में था, लेफ्ट में रखे हैं, तो हम बराबर को उल्टा करने के बारे में नहीं सोचे हैं। यदि T को राइट में कर दे तो सोचते हैं, और संजोग ऐसा बात है कि बराबर को सोच के भी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो बराबर होता है। अब यहाँ देखिए ये जो है Q राइट में, लेकिन Q को लेना है लेफ्ट में, तो N चला जाएगा राइट में, और ये छोटा है तो ये चला जाएगा बड़ा। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ ये है, तो N बराबर U कर लेंगे, हो गया। अब देखिए पहला निष्कर्ष HQ आप देख रहे हैं बड़ा और बराबर हमेशा बड़ा देता है, ये सही। U और Q उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? Q आपके लेफ्ट साइड, Q आपके राइट साइड, जो भी रिजल्ट आएगा उसको पलट दीजिएगा। तो ये है आपका बड़ा और ये है बराबर, तो बड़ा और बराबर मिलके बड़ा होता है, और बड़ा को जब पलटेंगे तो बड़ा को उल्टा छोटा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये गलत है, इसीलिए गलत है। और U और T, अब U और T देखिए यहाँ से यहाँ चलना है। T आपके लेफ्ट साइड यहाँ है, जबकि निष्कर्ष 3 में T राइट साइड है, तो जो भी उत्तर आएगा उसको पलटिएगा। बराबर और बड़ा हमेशा देगा बड़ा, बड़ा और बराबर हमेशा देगा बड़ा, और बड़ा का उल्टा करेंगे तो हमेशा होगा छोटा, इसलिए यहाँ छोटा दिया हुआ है ये, तो इसलिए आपका ये सही है। इसका आंसर हो गया A एंड C सही, A एंड C सही है, A एंड C सही है। क्या सही है? A एंड C। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ भी कॉमन टर्म मिलाना पड़ेगा। तो हम आपको बार बार 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये बना के दे रहे हैं, जो आपको यहाँ पे कॉमन टर्म मिलाने में तनिक सा भी समस्या ना आए, इसलिए हम कुछ अधिक क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए L एक बार, Z 2 बार, N 2 बार, T 2 बार, Q एक बार। तो अब आपको पता चल गया जो L एक बार है, Q एक बार है, तो ये दोनों तो फर्स्ट या लास्ट में जाएगा, क्योंकि कॉमन मिलाने के लिए हमको 2 चाहिए, और कॉमन वाला जो 2 है वही बीच में रहेगा। तो L बराबर Z लिख दिए। अब Z पे ख़त्म है, तो यहाँ बिना सोचे समझे Z से स्टार्ट कीजिए। अब जाके ढूंढिए, पता कीजिए Z किसके पास है। तो Z देखते हैं इसके पास है, तो Z राइट में था तो उठा के लेफ्ट में आए, इसका मतलब N जो लेफ्ट में उठ के भाग के जाएगा राइट में, और छोटा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा बड़ा, ये हो गया। फिर उसके बाद N बड़ा T, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब Q बराबर T है तो T बराबर Q लिखिए, चाहे Q बराबर T लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा सीधा एक समान है। अब निष्कर्ष फर्स्ट, NL देखिए N लेफ्ट में, N राइट में, L राइट में, L लेफ्ट में, साइन को पलटेंगे। आप जानते हैं जो बराबर और बड़ा मिलके हमेशा बड़ा देता है, इसका उल्टा करेंगे तो ये छोटा सही है, ये छोटा सही है। T छोटा Z है, T छोटा Z ये भी उल्टा जा रहा, देखिए T राइट में, T लेफ्ट में, तो इसको पलट दीजिएगा। बड़ा और बड़ा मिलके हमेशा बड़ा होता है, इसका अपोजिट छोटा, तो ये भी सही है। NQ देखिए NQ में पलटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि N लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में, Q राइट में, वहाँ भी राइट में। बड़ा और बराबर हमेशा मिलके बड़ा देता है, और N बड़ा Q है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। तो यहाँ जो सही आंसर होगा A, B एंड C सही है, यानी कहने का मतलब तीनों यहाँ पे सही है, यहाँ पे तीनों सही है, A, B और C तीनों सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ABED यहाँ भी मिलाइए। तो यहाँ देखिए A बड़ा B वाला यहाँ से लीजिए, B ये छोटा है तो बड़ा कीजिए, C और C वहाँ से लीजिए, ये बड़ा है तो इसको छोटा कीजिए, क्योंकि पलट रहे हैं साइन को। यहाँ पे C राइट में है तो लेफ्ट में है तो छोटा, D और ये बराबर D बराबर B है, तो यहाँ पे D बराबर E है। तो D बराबर E है तो बराबर कोई बात ही नहीं है, उल्टा सीधा एक समान होता है।
अब AC की चर्चा कीजिए, AC की चर्चा कीजिए, बड़ा 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 होता है, सही है। CA का चर्चा कीजिए, CA का चर्चा कीजिए, बड़ा बड़ा बराबर होता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि एक ही साइन का तुलना एक से अधिक बार करते हैं तो वही साइन आंसर आता है। तो यहाँ बड़ा और बड़ा को चर्चा करके बराबर प्राप्त नहीं होगा। और लास्ट है C नंबर EC। इसी को यहाँ से यहाँ मिलाइए, उल्टा है, ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा और बराबर मिलके छोटा देता है और छोटा का उल्टा बड़ा होगा, जबकि यहाँ बराबर दिया है, इसीलिए गलत है। तो यहाँ A सही है, केवल A सही है। केवल का प्रयोग कीजिए क्योंकि इसके अलावा कोई सही नहीं है, केवल A सही है। तो ऑप्शन नंबर A आपका केवल A सही हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। आज हम आपको 20 प्रश्न करवाएंगे और 20 प्रश्न जब खत्म होगा तो अगला क्लास में लेके चलेंगे, क्योंकि हम सोचे थे और कुछ बताएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे मज़ेदार क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है, और जिस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है देख रहे हैं, वो सब प्रकार यहाँ पे लिया गया है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन बताएंगे, और ये सब समीकरण कैसे बनता है, ये सब स्पेशल PO वाला क्वेश्चन है, और कभी कभी आपको छोटा मोटा एग्जाम में भी पूछ देगा। तो इसलिए आप घबराए नहीं, ये सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो अभी चलते हैं प्रश्न संख्या जहाँ थे वहीं पर चलते हैं। 20 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद अगला क्लास में आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है PW, QW, WN, TN। अब आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में आपके पास जो है तीन गो W का प्रयोग कर गया है। अब तीन गो जब W का प्रयोग कर गया है तो इसको क्या करिएगा, तो इसको देखिए कैसे बनाना है। जब तीन W का प्रयोग होगा तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जो भी लोग पहला सारे क्वेश्चन देख लिए हैं उसके लिए टफ नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, देखिए। अब देखिए P आपके पास एक, W3, Q1, N2, T1। अब आप देख रहे हैं इससे पहले क्या होता था, एक वाला दो मिलता था, लेकिन यहाँ एक वाला 1 2 3 मिल गया और बाकी दो वाला मिलता था। तो N तो 2 वाला मिला है लेकिन W 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करना है, PW ये बनाएंगे, फिर W इसको ले रहे हैं, WQ ये बनाएंगे। अब यहाँ पे WQ लिए और यहीं पे देखिए यहाँ पे W बराबर N ले लेंगे और N ये T ले लेंगे। यानी कहने का मतलब है ये PW को यहाँ लिख लिए हैं PW। अब ये W बड़ा Q लिए हैं पलट के, Q छोटा W है तो Q लेफ्ट से राइट में, W राइट से लेफ्ट में, तो छोटा को उल्टा बड़ा कर लिए। अब यहाँ Q से संबंधित कोई मेरे पास नहीं था तो उसको छोड़ दिए। अब सेम उसी तरीके से यहाँ दूसरा लाइन भी आप बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। तो ये लाइन यहीं से यहीं ख़त्म हो गया, इसका कहानी ख़त्म है, क्योंकि PWQ है तो PQ वाला कहीं कुछ नहीं है तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ WN लिए और NT है तो यहाँ पे ये हो गया। अब चलते हैं P से N की ओर। P से N की ओर जब चलेंगे तो हम इसमें लेके चलेंगे, P से N की ओर। P से N की ओर जो चलेंगे तो यहाँ लेके चलेंगे और यहाँ देखते हैं छोटा और बराबर हमेशा छोटा देता है, तो P छोटा N है, ये आपका सही है। दूसरा है Q और N। अब देखिए QN का चर्चा कर दिया है, QN का जो चर्चा कर दिया है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब QN का चर्चा क्या है, हमको तीसरा लाइन लिखना पड़ेगा, Q छोटा W बराबर N और N बड़ा T, ये लिखना पड़ेगा। अब QN का चर्चा है तो हम यहाँ से यहाँ ले लेंगे, छोटा और बराबर हमेशा छोटा होता है तो ये भी सही हो गया। और TW का चर्चा क्या है, तो TW आप यहाँ से भी ले सकते हैं या यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख रहे हैं बराबर और बड़ा, तो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि W लेफ्ट में है, यहाँ W राइट में है, तो बड़ा का उल्टा छोटा करना पड़ेगा, ये हो गया। यानी ABC तीनों सही है। यहाँ पे क्या है, ABC तीनों सही है। और यहाँ पे बैठाने में दिक्कत हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें आप बढ़िया से समझ जाएंगे। यदि अभी भी समझ में दिक्कत है तो बोलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला देखिए
H आपके पास 2 है, J 2 है, K 2 है, N 1 है, T 1 है। तो यहाँ पे T 1 है, N 1 है, तो T से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि T से इसलिए स्टार्ट करेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है। और स्टार्ट T से क्यों करेंगे, T ऑलरेडी मेरा लेफ्ट साइड है तो इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। T बराबर H, अब H वाला खोजिए, तो H वाला यहाँ आपको मिल रहा है, H बराबर J। अब J वाला इसमें है तो इसको पलटना पड़ेगा, तो J ये छोटा है तो बड़ा K, और K वाला यहाँ है, K बराबर N। अब देखिए K से J पे जाना है, K से J पे जाना है, तो K से J पे जाइए, तो J से K पे जाइए चाहे K से J पे जाइए, ये एक ही में मिल चुका है, तो आपको दूसरे में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ है J बड़ा K और यहाँ का रहा K छोटा J। तो अब आप देखिए ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड आ गया, ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड आ गया, यानी इंटरचेंज किया है, यानी J यहाँ चला गया है, K यहाँ आ गया है। तो जब दोनों साइन आपस में पलट ले, बदल ले, तो इसका साइन भी पलट जाएगा, तो ये बड़ा का उल्टा छोटा होगा, जो कि आप K छोटा J, यहाँ K छोटा J दिख रहा है, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो गया। J बराबर T, अब देखिए यहाँ J बराबर T हो चाहे T बराबर J हो, क्योंकि बराबर के कंडीशन में उल्टा सीधा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बराबर बराबर हमेशा बराबर होता है, इसलिए ये बराबर हो गया, क्योंकि एक ही चिन्ह का प्रयोग एक से अधिक बार करें तो साइन वही रहता है। और लास्ट ऑप्शन है, निष्कर्ष है K बड़ा T, K बड़ा T है, तो ये देखिए यहाँ पलटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट जा रहे, देखिए यहाँ पे T लेफ्ट में है और T वहाँ राइट में है, तो उल्टा करेंगे, बराबर बराबर बराबर, अब बराबर और बड़ा बड़ा होता है, और इसको जब पलटेंगे तो यहाँ छोटा होता है, यानी ऐसा रहता K छोटा T, तो आपका सही होता, जबकि यहाँ दिया हुआ है K बड़ा T, इसलिए आपका गलत है। तो यहाँ A एंड B सही है, यहाँ क्या आंसर आएगा, A एंड B सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे A और B सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। अब 22 में देखिए क्या करना है, यहाँ पे 22 में जो है आपका B का प्रयोग 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 बार हो गया है। B का प्रयोग 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार ये हो गया है, और E आपके पास 1 है, D 1 है, C 1 है, A 1 है, यानी कहने का मतलब 4 को डायरेक्ट B दे दिया है। तो इसको क्या करिएगा, हम यहाँ पे A बराबर B ले लिए, ये ले लिए। अब B से इसका रिलेशन देखेंगे, B D हो सकता है, B बराबर E हो सकता है, और B C हो सकता है, यानी A बराबर B, A बराबर B ये हो सकता है, और A बराबर B लिए, फिर इसको फिर उस सबको एक एक करके ले लिए। अब AD का चर्चा होगा, तो AD का चर्चा होगा तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला में ही AD मिलेगा, क्योंकि इसमें A है, इसमें E है, इसमें कहीं D है नहीं, तो AD का तो बराबर और छोटा हमेशा छोटा होता है, तो ये आपका सही हो गया। DA का चर्चा करेंगे तो यही में मिल जाएगा, तो जब यहाँ पे A छोटा D है तो D उल्टा आ जाएगा, यानी आपका आंसर A छोटा D है। यदि पलटेंगे D यहाँ A यहाँ, तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया है, यहाँ D बड़ा A नहीं देकर D बराबर A दिया है, इसीलिए गलत है। और CE का चर्चा करेंगे, अब C और E का चर्चा करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा लाइन बनाना पड़ेगा, C B और B बराबर E। अब कहिएगा ये कहाँ से बनाए, तो C और E पे जाना था, तो यहाँ पे देख रहे होंगे B छोटा C है, और जब साइन पलटे C इधर से इधर आ गया, इधर से इधर गया, तो छोटा का उल्टा बड़ा, और B बराबर E तो है ही। तो CE का चर्चा करेंगे तो बड़ा और बराबर हमेशा बड़ा होता है, तो यानी यहाँ हो जाएगा C बड़ा E, जो कि निष्कर्ष C में आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर A एंड C हो गया, इसका सही उत्तर A एंड C सही है, A एंड C सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। यहाँ देख रहे हैं N आपके पास 2 है, T आपके पास 1 है, W 2 है और QH है, यानी कहने का मतलब Q 1 है, N आपके पास 2 है, T 1 है, W 2 है,
और H एक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एक वाला 3 को दे दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए Q बराबर N लिख दिए। अब N वाला कहीं ढूंढेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, तो N Z कर दिए। अब यहाँ Q और Z से कोई स्टार्टिंग इंड वाला कहीं नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। अब दूसरा देखिए, इसको लेते हैं T W और W बराबर H। ये हो गया, 2 लाइन बनाया है, ज़रूरत पड़ेगा तो आगे बनाएंगे। Q और N, Q N यहीं पे दिख रहा है, तो Q बराबर N है तो Q बड़ा N नहीं होगा, इसलिए गलत है। Q बड़ा T। अब Q T का चर्चा इसमें कर दिया है। अब दोनों को मिलाना पड़ेगा, Q यहाँ पे है और T आपको यहाँ भी है और कहीं T नहीं है। अब देखिए, इसमें Q N है, इसमें T W है, तो अब हमको Q और T पे जाना है। Q और T पे जाना है, तो इनका एगो W है, इनका एगो N है, और ये कहीं N और W तो मिल गया लेकिन कहीं N नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए QT, तो Q वाला हम ये ले लेते हैं, Q बराबर N। अब T वाला हमको चाहिए, तो T इसी के साथ है और इसके साथ W है, इसके साथ W है। अब यहाँ पे हमको W है तो इसके साथ W है, तो यहाँ पे चारों के चारों अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, इसलिए इसके बीच में कोई संबंध नहीं होगा। और QT यहाँ भी है तो ये भी संबंध नहीं होगा। अब यहाँ पे आइदर के बारे में जो सोचेंगे तो सोच सकते थे, प्रथम पद द्वितीय पद समान है, लेकिन 3 का A कह रहा था, जो मेरा उत्तर आ रहा था, तो यहाँ कोई उत्तर नहीं आया है। 3 का B कह रहा था, दोनों निष्कर्ष को मिलाने से यदि 3 चिन्ह का प्रयोग हो जाए तो यहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा है, बराबर यहाँ पे गायब है, इसलिए ये आइदर में नहीं जाएगा। इसलिए इसका पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। यहाँ कह देंगे कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है, या एग्जाम के पर्पज से देखेंगे तो वहाँ रहेगा कोई अनुसरण नहीं करता है, यानी तीनों का तीनों गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे P छोटा L, L बड़ा N, Z बराबर P, T बता इतना है। अब देखिए P आपके पास 2, L आपके पास 2, N आपके पास 1, Z आपके पास 2 और L आपके पास, हाँ T आपके पास 1। तो यहाँ पे एक एक वाला 2 ही है, तो हम TZ से स्टार्ट करते हैं। TZ, इनको ले लीजिए Z बराबर P और इनको ले लीजिए PL और इनको ले लीजिए LN। अब देखिए ZL के बीच में चर्चा है। ZL बराबर और बड़ा बराबर और छोटा हमेशा छोटा होता है, तो यहाँ ZL के बीच में बड़ा है, इसीलिए गलत है। दूसरा है TZ के बीच में आप देख रहे हैं T छोटा Z है, T छोटा Z है, यहाँ T बड़ा Z है, ये भी गलत है। P छोटा Z, P बराबर Z है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ हो गया कोई अनुसरण नहीं करता है। अनुसरण का अंग्रेजी होता है फॉलो, यानी नॉन फॉलो कर सकते हैं, कोई अनुसरण नहीं करता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। अब यहाँ देख रहे होंगे आज का लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं, जो आगे किस टाइप से बताएंगे, इसलिए एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी भी प्रश्न में, यहाँ पे निष्कर्ष में आपको कोमा का प्रयोग नहीं किया गया है। अब कोमा हम हटा के यूज करेंगे, कोमा को हटा के यूज करेंगे, और देखिए कैसे हटाएंगे, और यहाँ नहीं दिया गया है तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए कोमा नहीं है तो AC का चर्चा किया है। अब यहाँ देखिए AC के बीच में बड़ा और बड़ा, एक ही साइन का प्रयोग एक से अधिक बार करें तो उत्तर वही होता है, इसलिए बड़ा हो गया। CE के बारे में, CE बराबर और छोटा, बराबर और छोटा छोटा होता है, तो ये भी सही। और DF के बारे में छोटा और बराबर तो छोटा होता है, ये भी सही। यानी तीनों अनुसरण करता है, यानी अंग्रेजी में हो जाएगा ऑल फॉलो। तो यहाँ पे तीनों का तीनों सही हो गया। अब देखिए 21 के आगे हम अगला क्लास में बताएंगे, तो 21 के आगे अगला क्लास में बताएंगे, और ये सब टाइप हम आपको क्वेश्चन का दिखाई दिए हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आगे हम पूछने जाएंगे।
आपको पास आगे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये सब देख रहे हैं। एक एक छोटा बड़ा ये भी साइन का भी प्रयोग बताएंगे, ये भी बताएंगे। तो अभी भी जो भी लोग इतना क्लास करने के बावजूद भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और सब्सक्राइब करने से मुझे भी फ़ायदा होगा, मुझे भी हौसला बढ़ेगा कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, और आप लोग को भी फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और जो भी लोग कर लेंगे तो उनको आसानी से पहुंच हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही सर्वोदय क्लासेस पे, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।